नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 16 अक्टूबर से बदल जाएगा स्कूलों का समय। अब सरकारी स्कूलों के समय परिवर्तन भी हो जाएगा। आगामी 16 अक्टूबर से सरकारी स्कूलों का समय बदल जाएगा। स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे का हो जाएगा। जयपुर में 25 सवारियों से भरी बस में आग। जयपुर में रविवार रात चलती प्राइवेट बस में आग लग गई। बस में सवार 25 यात्रियों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। चलती बस के नीचे बाइक आ गई, जिसकी वजह से निकली चिंगारी से बस में आग लग गई। बस यात्रियों ने कहा कि लाखों की ज्वेलरी सहित उनके कीमती सामान जल गए। राजस्थान की ग्राम पंचायतों के चुनाव को लेकर आई अपडेट। राजस्थान सरकार की वन स्टेट वन इलेक्शन की घोषणा ने अगले साल जनवरी माह में 6,759 ग्राम पंचायतों में होने वाले चुनाव अटका दिए हैं। जनवरी में इन ग्राम पंचायत में कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इन ग्राम पंचायतों में सरकार प्रशासक लगाने पर विचार कर रही है। दरअसल सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन फार्मूले के तहत स्थानीय निकाय और पंचायत के चुनाव एक साथ कराना चाहती है। ऐसे में जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, वहां प्रशासक नियुक्त किए जा सकते हैं। शिक्षा विभाग का नया प्रोजेक्ट। 17 अक्टूबर से विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से 17 अक्टूबर से वीरगाथा प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसके माध्यम से विद्यार्थियों के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर 100 विजेताओं का चयन किया जाएगा। डेंगू मलेरिया का खतरा बढ़ा। बारिश में जगह जगह जमा पानी से पनपे मच्छरों के डंक से अब तो पूरा शहर ही हाई रिस्क जोन में आ गया है। मच्छरों की फौज से निपटने के लिए निगम की ओर से की जा रही फॉगिंग भी फेल हो गई है। कई इलाकों में 3-3 बार फॉगिंग के बावजूद सर्वाधिक डेंगू मलेरिया के केस उन्हीं इलाकों में आ रहे हैं। टीबी की रोकथाम के लिए बड़ों को भी लगेगा टीका। टीबी की रोकथाम के लिए अब बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बीसीजी का टीका लगेगा। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत राजस्थान के भीलवाड़ा और झुंझुनू में इसे प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा। इसके तहत 18 साल से अधिक आयु के लोगों को यह टीका लगाया जाएगा। भारत में फिलहाल बच्चों के जन्म के बाद ही टीकाकरण किया जाता है, लेकिन इसके अच्छे परिणाम को देखते हुए अब एडल्ट को भी टीके लगाए जाएंगे। भीलवाड़ा जिले में करीब 5 से 6 लाख लोगों को यह टीका लगाया जाएगा। इसके लिए अभी सर्वे करवाया जा रहा है। पहली बार भर्ती परीक्षा व परिणाम तिथि एक साथ होगी घोषित। आज शाम तक बेरोजगारों के लिए गुड न्यूज आ सकती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 60,000 पदों पर कब भर्ती परीक्षा होगी और इनके परिणाम कब तक जारी हो जाएंगे, इसका खुलासा आज शाम तक या फिर कल होने की पूरी संभावना है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से दशहरा पर इसकी घोषणा की गई थी कि 15 अक्टूबर तक 60,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। फरार आरोपियों को पकड़ने का अभियान। जोधपुर रेंज की स्पेशल साइक्लोनर टीम फरार और इनामी आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चला रही है, जिन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। 50 से ज्यादा अलग अलग अभियानों में से अब तक करीब 25 अभियान सफल रहे हैं। इनमें 1 लाख रुपए तक के भी इनामी आरोपी भी शामिल है। हाल में 2 साल से फरार लूट के आरोपी को भी इसी टीम की ओर से पकड़ा गया है। नहीं बदलेगा शिक्षक भर्ती। पैटर्न मदन दिलावर ने शिक्षा मंत्री बनने के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के पैटर्न की समीक्षा करने की बात कही थी, लेकिन अब रीट की घोषणा के साथ ही यह तय हो गया है कि भर्ती के पैटर्न में फिलहाल कोई बदलाव के आसार नहीं है। यह भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए ही होगी। रीट की पात्रता प्राप्त करने वालों को एक और परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। पिछले दिनों रीट को लेकर हुई बैठक में भी अध्यापक भर्ती के पैटर्न को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी इस बात के संकेत दिए कि फिलहाल अध्यापक भर्ती के पैटर्न में बदलाव को लेकर कोई मंथन नहीं चल रहा है। उपचुनाव से पहले राजस्थान के 21 जिलों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले 21 जिलों को बड़ी सौगात मिल सकती है। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में कुछ ऐसे ही संकेत मिले हैं। दरअसल विधानसभा उपचुनाव की घोषणा से पहले भजन लाल सरकार पीकेसी ईआरसीपी योजना के पहले फेज का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर भी कोर कमेटी की बैठक में चर्चा हुई। इसके जरिए भी सरकार मतदाताओं को साधने का प्रयास करेगी। लोकल टू ग्लोबल पर होगा फोकस। मंत्री दिलावर ने किया पोस्टर का विमोचन। राजधानी में 15 से 17 अक्टूबर 2024 तक 3B बिजनेस ग्रोथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा, जिसमें लगभग 500 व्यापारियों, निवेशकों, इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स की भागीदारी होगी। इस सम्मेलन का आयोजन डॉ ओपेश सिंह और मेघानाथ द्वारा किया जा रहा है। विदेशी मेहमानों में कांगो, अंगोला, सिएरा लियोन,
चाड, नामीबिया, रवांडा, टोगो और लेस्थो के व्यापारी शामिल होंगे। इस आयोजन के पोस्टर का विमोचन शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा किया गया। 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के फॉर्म भरने की संभावना। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को रीट 2024 के आयोजन की हरी झंडी मिल गई है। अब केवल लिखित ऑर्डर का इंतजार है। ये भी इस सप्ताह मिलने की संभावना है। नई रीट में 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के बैठने की संभावना है। बोर्ड ने अपनी मैन वेबसाइट से रीट का पुराना लिंक हटा दिया है। नया अपडेट लिंक भी तैयार कराया जा रहा है। करीब 2 साल बाद रीट होगी। सरकार ने 1,50,000 भर्तियों की घोषणा भी कर दी है। ऐसे में इस बार अभ्यर्थियों की संख्या अधिक रह सकती है। राजस्थान के 17 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। राजस्थान में आज भी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। उदयपुर में पिछले 24 घंटे के दौरान 4 इंच यानी 100 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात दर्ज हुई। अक्टूबर महीने में सर्वाधिक बारिश का यह नया रिकॉर्ड बना है। इससे दिन में ही हल्की ठंडक महसूस होने लगी थी। जालोर में सोमवार सुबह से बादल छाए हैं। यहाँ कल रुक रुक कर बूंदाबांदी हुई थी। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जताई है। फसलों की कटाई के बीच बारिश होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। आज की बात करें तो आज अजमेर, बारा, बांसवाड़ा, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, करौली, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिवाली से पहले राजस्थान के शिक्षक हुए लामबंद। राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के लिए अब सरकारी शिक्षकों ने भजन लाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान शिक्षक महासंघ के नेतृत्व में 18 अक्टूबर को राजस्थान में ओपीएस यथावत बनाए रखने की एक सूत्री मांग को लेकर शहीद स्मारक पार्क जयपुर में प्रदेश स्तरीय धरना दिया जाएगा। इस धरने को विभिन्न संगठनों का समर्थन है। राजस्थान शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि 24 अगस्त को केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा के बाद से ही राजस्थान का कर्मचारी वर्ग भ्रम की स्थिति में है। आज मिलेगा 45,000 करोड़ रुपए का तोहफा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत सोमवार को यूडीएच की ओर से प्री इन्वेस्टमेंट समिट होगी। सुबह 9 बजे से एक निजी होटल में यह कार्यक्रम होगा। मुख्य अतिथि नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा होंगे। मुख्य सचिव सुधांश पंत भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि समिट में ही 25 बड़े निवेशक राज्य सरकार के साथ 45,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश करारों पर हस्ताक्षर करेंगे। मानसून की विदाई के बाद भी राजस्थान में बारिश। राजस्थान में मानसून को विदा हुए 7 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। इसके बाद भी बारिश का दौर नहीं थम रहा। राजस्थान में सोमवार और मंगलवार को भी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते प्रदेश भर में बारिश हो रही है। ऐसे में मानसून की विदाई के बाद भी हो रही बारिश के कारण दिवाली से पहले राजस्थान में सर्दी ने दस्तक दे दी है। कन्हैया मित्तल बोले, भारत हिंदू राष्ट्र बने तो क्या दिक्कत है। अजमेर के नया घर गुलाबबाड़ी स्थित रविवार को एक शाम बालाजी के नाम भजन संध्या हुई। कार्यक्रम में प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस को धर्म विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सनातनी सोया हुआ था, उसे जगाने के लिए कहा था कि कांग्रेस धर्म विरोधी है। अब चुनाव के बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं। कार्यक्रम के बाद गायक ने कहा, लोगों को जगाने के लिए खुद को गलत भी ठहराना पड़ता है। सीता जी को राम ने छोड़ा तो लोगों ने उन पर भी दोष लगाए थे। मैंने हरियाणा के सनातनियों को जगाया। पहले मनोनीत किए सदस्य फिर यू टर्न। राज्य सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने बीती देर रात आदेश जारी कर शहरी निकायों में सहवृत सदस्य मनोनीत किए। इसके बाद डीएलबी निदेशक एवं विशिष्ट सचिव कुमार पाल गौतम ने एक और आदेश जारी कर मनोनीत सदस्यों के आदेश को प्रशासनिक कारणों से स्थगित करने का पत्र जारी किया। डीएलबी द्वारा जारी लिस्ट में दौसा जिले की सभी नगर पालिकाओं व नगर परिषदों में सदस्य मनोनीत किए गए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों का दौर शुरू हो गया था। लेकिन आदेश स्थगित होने के बाद समर्थकों में मायूसी छा गई। बाड़मेर जोधपुर ट्रेन कल से 12 बजे की बजाय 10 बजे जाएगी। बाड़मेर से जोधपुर जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन एक 4, 8, 9, 6 समय में बदलाव किया गया है। कल मंगलवार से 12 बजे की बजाय सुबह 10 बजे जोधपुर के लिए रवाना होगी। इससे जोधपुर पहुंचने पर जयपुर और अन्य प्रमुख ट्रेनों से कनेक्टिविटी होगी। इस रूट पर 21 स्टेशनों से ट्रेन के संचालन की नई समय सारण जारी की गई है। रेलवे का दावा है कि यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए समय में बड़ा परिवर्तन किया गया है। लोहागढ़ आगार के
19 शेड्यूल बंद। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने का दावा कर रहा है, लेकिन लोहागढ़ आगार के 19 शेड्यूल कई महीनों से बंद पड़े हुए हैं। इससे सैकड़ों यात्रियों को रोजाना डग्गेमार और निजी वाहनों से सफर करना पड़ रहा है। हाल ये है कि यूपी का करीब 28 लाख रुपए टैक्स जमा नहीं करने पर हरिद्वार की बस सेवा करीब 1 साल से बंद है। एसआई भर्ती परीक्षा की जांच में एसओजी का गड़बड़ झाला। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में हुई गड़बड़ी की जांच कर रही एसओजी आरोपियों पर मेहरबान है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 6 महीने बाद भी एसओजी ने कई नामजद आरोपियों से पूछताछ तक नहीं की है। प्रारंभिक जांच में पुष्टि होने के बाद ही एसओजी ने 3 मार्च 2024 को 40 आरोपियों को नामजद किया था। परीक्षा में डमी बैठाकर एसआई बने अभ्यर्थी अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं। एसओजी सभी डमी परीक्षार्थियों को भी नहीं पकड़ पाई है। रिसर्च असिस्टेंट भर्ती के लिए कल से करें आवेदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से मूल्यांकन विभाग में अनुसंधान सहायक के 26 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर से शुरू होंगे। इसके लिए 13 नवंबर 2024 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। 30 नवंबर तक करा सकेंगे ई-केवाईसी। ई-केवाईसी से वंचित रहे राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। खाद्य सुरक्षा विभाग राजस्थान ने 1 माह का और समय ई-केवाईसी के लिए दिया है। पहले 31 अक्टूबर तक आखिरी तारीख दी गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 नवंबर कर दिया गया है। जिला रसद अधिकारी सरकारी कैलेंडर में दीपावली की छुट्टी 31 अक्टूबर की है। सरकारी कैलेंडर में दीपावली की छुट्टी 31 अक्टूबर की है। वहीं पंचांग और ज्योतिष से जुड़े विद्वान 1 नवंबर को दीपावली शुभ बता रहे हैं। इससे आम आदमी से लेकर बाजार तक सभी भ्रम की स्थिति में हैं। वहीं दीपावली किस दिन शुभ है, इस पर चर्चा के लिए जयपुर में 15 और 16 अक्टूबर को विद्वानों के सम्मेलन बुलाए गए हैं। उधर सरकारी कैलेंडर और पंचांग में वर्ष 2025 में भी दीपावली की तारीख अलग अलग होने से भ्रम पैदा हो गया है। ज्योतिष विद्वानों का आरोप है कि सामान्य प्रशासन विभाग को 1 नवंबर 2024 को दीपावली होने की जानकारी दी थी, फिर भी 31 अक्टूबर की छुट्टी घोषित कर दी। बकाया जमा नहीं तो फिर स्ट्रीट लाइटों के काटेंगे कनेक्शन ना गौर। मेन डिस्कॉम का नगर परिषद पर 3.5 करोड़ से ज्यादा का स्ट्रीट लाइट कनेक्शन बिजली व्यय का बकाया है। इस संबंध में नगर परिषद को बकाया वसूली जमा कराए जाने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। डिस्कॉम का कहना है कि बकाया जमा नहीं कराने की स्थिति में मजबूरी में कनेक्शन विच्छेद करने पड़ेंगे। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन पूरा। राजस्थान में उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। इसी कड़ी में रविवार को उपचुनाव की तैयारियों को लेकर सीएम आवास पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में दावेदारों के नाम व चुनाव प्रचार को लेकर चर्चा हुई होगी। दरअसल प्रदेश उपचुनाव को लेकर आज रात को दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ बड़ी बैठक हो सकती है। राजस्थान भाजपा कोर कमेटी की बैठक में उपचुनाव को लेकर सामूहिकता से निर्णय पर सहमति बनी। उपचुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा दौसा में विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है। रविवार को दौसा, कुंडल व सैंथल मंडल की बूथ स्तर बैठक का आयोजन किया गया, जिन्हें उपचुनाव प्रभारी व प्रदेश मंत्री अजीत मांडन ने संबोधित किया। प्रदेश मंत्री ने कहा कि बूथ विजय संकल्प बैठक पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र संयोजक है। उन पर अपने अपने बूथ शक्ति केंद्र को देखने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बूथ पर 200 नए भाजपा सदस्य का निर्माण कर भाजपा को मजबूती प्रदान करें। जयपुर डिस्कॉम में ब्यूरोक्रेट वर्सेस टेक्नोक्रेट। जयपुर डिस्कॉम में एक बार फिर ब्यूरोक्रेट बनाम टेक्नोक्रेट का विवाद हावी होता दिख रहा है। स्थिति ऐसी है कि 9 माह से तकनीकी निदेशक जैसा महत्वपूर्ण पद रिक्त है और काम चलाने के लिए एक मुख्य अभियंता को इस पद का प्रभार दे रखा है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि निदेशक मंडल की बैठकों में तकनीकी निदेशक की सलाह महत्वपूर्ण होती है। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1.25 लाख पद रिक्त। शिक्षा विभाग में भी बरसों से यही स्थिति देखने को मिल रही है। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर संयुक्त निदेशक तक के करीब 1.25 लाख पद बरसों से खाली पड़े हैं। जबकि चुनाव में शिक्षा विभाग को लेकर भी भर्तियों की घोषणा तो की जाती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर दिनों दिन गिरता जा रहा है। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान में विभिन्न संवर्गों के 1.25 लाख पद रिक्त पड़े हैं। जेडीए लॉन्च करने जा रहा 4 नई आवासीय योजनाएं। जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए
जल्द ही 2500 भूखंडों की 4 नई आवासीय योजनाएं लॉन्च करने जा रहा है। इस संबंध में रविवार को जेडीए में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आयुक्त आनंदी ने जोन उपायुक्तों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ये योजनाएं जोन 10 में गोविंदपुरा रोपाड़ा में, जोन 11 में चिरोता में, जोन 10 में नाहरी का बांस और जयरामपुरा में आएंगी। बैठक में आयुक्त ने बताया कि इसके अतिरिक्त शहर के बाहरी जोनों में एग्रो वेयर हाउस, वेपर हाउस, फार्म हाउस और व्यावसायिक भूखंडों के लिए भी योजनाएं बनाने पर काम किया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।